हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल से रिलेटेड सामने न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं बोर्ड पे, तो जो कि जेई 2024 के अंदर आए हुए दोनों क्वेश्चंस हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना मेन, वो है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, और साथ ही में हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे कि कोई स्फीयर है, ठीक है, उसके बाहर कितना पोटेंशियल है, सरफेस पे कितना है, उसके अंदर कितना है, उससे रिलेटेड ग्राफ क्या क्या है। ठीक है बच्चों, तो 5-6 क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है कोई 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम, इसको ओरिजिन पे रखा गया है कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई के अंदर। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बना लो। ये कोऑर्डिनेट्स है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पे 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा हुआ है। फिर इसके बाद ये बोलते हैं कि दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, जो कि इन जगहों पे रखे हुए हैं। तो मतलब कोई पी पॉइंट है वो √3 मान लो यहां पे है, इस जगह पे ये है। तो यहां पे ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं √3 एंड √3, जो पहले नंबर पे वो एक्स होता है, दूसरे नंबर पे वाई होता है। ठीक है, उसके बाद एक और चार्ज है क्यू, जिसको √6 कोई जगह है √6 वहां रखा गया है। तो हम इसको थोड़ा सा यहां रख देते हैं √6। ठीक है, तो √6 एक्स एक्सिस के अंदर है और वाई सिचुएशन इसकी 0 है। तो आपसे क्या पूछता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ पी और क्यू के बीच में। तो ये हमारा पॉइंट पी है और ये वाला जो पॉइंट है वो क्यू है। तो पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज टू KQ डिवाइड बाई R। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मतलब पोटेंशियल P Q क्या हो जाएगा, VP माइनस VQ। ये फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल के लिए सबसे पहले हमें यहां क्या करना होगा, P पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो इसका R फाइंड आउट करना है। R क्या मतलब यहां पे क्या है, ये इसकी वैल्यू है जो कि यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, तो यहां पे मान लो R है, R की वैल्यू क्या है, तो यहां पे देखा जाए √3 I कैप है प्लस √3 J कैप है। ठीक है, मतलब x जो है हमारा वो I कैप को रिप्रेजेंट करता है और y जो है हमारा वो J कैप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं R की, तो R का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर सारे का रूट, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 6 रूट का। समझ में आ गया, तो मतलब √6 जो है वो P पॉइंट का R है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q ये वाला 10⁻⁻6 डिवाइड बाय √6 हो गया। ठीक है, मैं वैल्यू ओपन नहीं कर रहा क्योंकि दोनों के लिए सेम है ना। K जो है कांस्टेंट है 1/4πε0, Q जो है दोनों के लिए सेम है। इसके कारण यहां पोटेंशियल, इसके कारण यहां पोटेंशियल, क्लियर है ना। तो दूसरा तुम्हें दिख ही गया होगा KQ डिवाइड बाय √6। तो दोनों को जब सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0 वोल्ट, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई कहानी, कैसे करना है इसको। ठीक है, अगला सवाल, स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r इट वेरीज विद दीज पॉइंट्स। मतलब ये जो आपको सामने दे रखा है ये सारे इसके डिस्टेंसेस हैं। सो इन डिस्टेंसेस के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल की, उसका सारा का सारा पोटेंशियल r के रिस्पेक्ट में कैसा होता है, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, बात है यहां पे। अब देखो ना, तो यहां पे एक्सियल लाइन लिखा गया है। अब जैसे मान लो ये हमारे पास डाइपोल है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अगर पॉइंट यहां पे है तो एक्सियल लाइन हो गया, पॉइंट यहां है तो इक्वेटोरियल लाइन हो गया। तो दोनों में से कोई भी चीज यहां मेंशन नहीं है, तो पॉइंट कहां हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। तो मतलब एट एनी पॉइंट। समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन की पहचान करोगे, ना तो यहां पे एक्सियल लिखा हुआ, ना यहां पे इक्वेटोरियल लिखा हुआ, कोई भी चीज नहीं लिखी हुई, तो तीसरा पॉइंट कौन सा होता है, जनरल पॉइंट। ठीक है, तो जनरल पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा यहां पे, जनरल पॉइंट। अब जनरल पॉइंट के लिए इसका डेरिवेशन क्या, तो देखो डेरिवेशन तो नहीं करेंगे हम यहां पे, इसका डेरिवेशन जो है वो शॉर्ट्स के अंदर है। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का शॉर्ट्स है, उसमें शॉर्ट्स के अंदर मैंने 1 मिनट में इसका डेरिवेशन एक्सप्लेन किया हुआ है, जनरल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं।
तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यहां पे, आंसर नंबर 2, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। सो एट एनी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 2p के cos थीटा डिवाइड बाय, 2 नहीं आएगा, p के cos थीटा डिवाइड बाय r का स्क्वायर a का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा पॉइंट का फॉर्मूला होता है, p के cos थीटा डिवाइड बाय r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो v की वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर है। ठीक है, r का स्क्वायर है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, दिख रहा है आपको यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा ऑप्शन होगा, बिकॉज v ड्यू टू पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है हमारे पास। ठीक है, इसके कारण पोटेंशियल की वैल्यू आपको बतानी है, कब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द शेल कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज दीज 4 ग्राफ्स। तो कहने का मतलब क्या है, एक थिन स्फेरिकल शेल है, यहां मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है, R इसका रेडियस है, O इसका सेंटर है, A यहां पे सरफेस है। जब हम इसके सेंटर से बाहर निकलते हैं तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, क्वेश्चन ये है, समझ में आ गया। अब आपको यह पता होना चाहिए कि सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है, सरफेस पे कितना होता है और सरफेस से बाहर कितना होता है। अगर आपको ये पोटेंशियल की वैल्यूज पता है तो आप इस ग्राफ को इजीली पहचान सकते हो। अब बात यह है कि पोटेंशियल सेंटर पे होता कितना है। देखो बच्चों, अगर मान लो हमारे पास ये शेल है, ये चार्ज है, हम इसको मान लेते हैं ये हमारे पास चार्ज है। ठीक है, इन्होंने बोला है चार्ज है, हम मान लेते हैं इस पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है। अब पोटेंशियल की वैल्यू इससे बाहर कितनी होगी जब हम इस पॉइंट से बाहर जाते हैं। अब मान लो ये पॉइंट मैं यहां कंसीडर करता हूं, ये वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर है। ठीक है, तो आर का मतलब होता है यहां पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो है के क्यू डिवाइड बाई आर। ये कहां पे है, बाहर, आउटसाइड। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे कैसा बिहेव करता है, ये स्फीयर जो है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। नॉट पोटेंशियल कैसा बिहेव करता है, जो स्फीयर है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। जब हम सरफेस पे आते हैं यहां पे, तो यहां पे जब हम आते हैं नंबर 2 सरफेस पे, तो सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी के क्यू डिवाइड बाई बड़ा आर, जो इसका रेडियस है। अब हम चलते हैं अंदर, सेंटर, या सेंटर ले लो, कहीं भी ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पे ये वाली वैल्यू आर हो जाएगी, क्योंकि यहां पे आर की वैल्यू कैपिटल आर थी। जब आप अंदर आओगे इसके, तो अंदर आते हैं, हमें एक चीज पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनसाइड 0 होता है। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहां से पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस डीवी बाई डी आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। अब डीवी की वैल्यू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पुट करता हूं तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, डीवी इज इक्वल टू, ये ऊपर आ गया 0, तो वी कितना हो गया, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेम रहता है, जितना सरफेस पे होता है उतना अंदर होता है। तो अंदर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कितना, के क्यू डिवाइड बाई आर। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये इससे डिफरेंट क्वेश्चन है, यहां तक है हमारा ये। ठीक है, तो इनसाइड कितना है, के क्यू बाई आर, सरफेस पे कितना है, के क्यू बाई आर। आर कौन सा, कैपिटल, दोनों सेम है ना, सेम, अंदर सेम। जब आर की वैल्यू 0 है यहाँ पे, पोटेंशियल कितना, के क्यू बाई आर, सेम 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 सेम। कहां तक सेम आएगा, जब तक सरफेस नहीं आ जाता। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो, उसके बाद आर की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसा ग्राफ कौन सा है जहां पे सेम चल रहा है और गिरना स्टार्ट हो रहा है, सेम गिर रहा है, चार्ज मतलब यहां पे आर की वैल्यू 0 है, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। जब सरफेस पे आते हैं तब भी सेम होती है, उसके बाद गिरती है,
तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? सी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज सेंटर से लेके सरफेस तक वैल्यू सेम रहेगी, उसके बाद ड्रॉप होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। हमारे पास दो कंसेंट्रिक रिंग्स हैं सेमी सर्कुलर, उसके कारण सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। रेडियस पहले का R1 है, दूसरे का R2 है। एक चीज और गिवन है जो यहां पे जगह नहीं थी, मैंने लिखी नहीं, वो गिवन क्या है, लैम्डा की वैल्यू सेम है। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है इसकी, दोनों की लैम्डा गिवन है, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों सॉल्व। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक रिंग की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है सेंटर पे, एक सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से। तो आंसर नंबर 4 बच्चों क्या कहता है, एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लेते हैं हम लोग, यहां पे ये वैल्यू है R मान लेते हैं, बाद में जो भी आंसर आएगा R1 R2 की टर्म्स में देख लेंगे। तो ये प्लस है इसके ऊपर चार्ज, तो सेंटर पॉइंट पे और क्या गिवन है हमें गिवन है लैम्डा विच इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब हमें इसकी वजह से यहां पे क्या करना है, पोटेंशियल पता करना है। तो अगर हमें एक रिंग का पता लग गया तो दूसरी का भी सेम ही होगा, सिर्फ R अगर हुआ उसमें चेंजेस मतलब चेंज करने वाला तो R चेंज कर देंगे। देखते हैं इसको पहले आंसर क्या आता है। तो हम मान लेते हैं यहां से एक एलिमेंट काट लेते हैं, dq चार्ज है उस पे, dl उसकी लेंथ है, और यहां से ये थीटा ऊपर है, और जिसकी जो ये वाली वैल्यू है वो है डी थीटा। एक एलिमेंट काट लेते हैं क्योंकि हमें तो एक चीज पता है, हमें ये पता है पोटेंशियल जो पॉइंट चार्ज का होता है वो कितना होता है, के क्यू डिवाइड बाई आर होता है, हमें ये पता है। बट ये एक एक्सटेंडेड बॉडी है, इस एक्सटेंडेड बॉडी के लिए मुझे एक एलिमेंट काटना होगा जो मैं ऑलरेडी यहां काट चुका हूं। इसकी लेंथ है dl, चार्ज कितना है dq, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, k dq डिवाइड बाई r। ठीक है, अब dq की वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में क्या है, क्योंकि चार्ज तो हमें गिवन है नहीं, हमें गिवन है लैम्डा, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, थोड़े से के लिए क्या हो जाएगा dq डिवाइड बाई dl। तो dq की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इंटू dl। पहला एलिमेंट मैंने कहां काटा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर, ये एंगल थीटा है बच्चों, थीटा एंगल, और ये जो थिकनेस दिख रही है आपको इनके बीच की, इस एंड के और इस एंड के बीच की हम बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा और विजिबल हो जाएगा ये। ठीक है, dq चार्ज है इस पे, और dl इसकी लेंथ है, d थीटा इसका एंगल है, और r इसका क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि पोटेंशियल की वैल्यू k dq की वैल्यू लैम्डा इंटू dl हो जाएगी डिवाइड बाय r हो गया। क्लियर हो गया? पहला एलिमेंट मैं कहां काट सकता हूं, यहां पे, ये एंगल कितना है 0 डिग्री। आखिरी एलिमेंट कहां काटूंगा, यहां पे, पहला एलिमेंट यहां पे, लास्ट एलिमेंट यहां पे, तो यहां पे एंगल बनेगा 0 डिग्री, यहां बनेगा 180 डिग्री। तो मतलब हर जो मैं यहां पे एलिमेंट कट करूंगा, हर एक एंगल पे एक एलिमेंट कट होएगा, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री। समझ में आ गया? तो आखिरी एलिमेंट कहां कटेगा, 180 डिग्री। अब यहां पे इसको ना एंगल की टर्म्स में ले लो, क्योंकि एलिमेंट की लोकेशन जो है वो एंगल की टर्म्स में है, तो एंगल की टर्म्स में इसके वेरिएबल को कन्वर्ट करते हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है डी थीटा, आर्क कितनी है dl, रेडियस है r, तो dl की वैल्यू होगी बच्चों r इंटू डी थीटा। इसको पुट कर दो, v कितना हो गया हमारा, dv होएगा बच्चों, dv होगा, यहाँ पे v नहीं होगा, dv होगा, dv थोड़ा सा पोटेंशियल है ना, k लैम्डा r d थीटा डिवाइड बाय r। समझ में आ गया? r से r को कैंसिल कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, पहला एलिमेंट कटा था 0 पे, आखिरी एलिमेंट कटेगा पाई पे, क्योंकि इसकी शेप कैसी है, सेमी सर्कुलर है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, dv का इंटीग्रेशन v हो गया, k बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका होता है, जिसके साथ d होता है, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक,
तो के लैम्डा, लैम्डा गिवन है इसीलिए मैंने लैम्डा में आंसर निकाला है, ये रहा। और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा 0 से पाई, तो पाई माइनस 0 हो गया, के लैम्डा पाई, पाई माइनस 0 इज पाई, तो के लैम्डा पाई वी आ गया हमारा। अब अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन हमारे किसमें है, लैम्डा में है और किसमें है, एप्सिलॉन नॉट में, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे के को ओपन करना पड़ेगा। तो v की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये पोटेंशियल होता है। अब यहां अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो कहीं पे भी यहाँ पे लेंथ वगैरह नहीं है, मतलब रेडियस वगैरह नहीं है इसके अंदर, आर नहीं है, तो लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट हमारे एक रिंग का हो गया इसका, तो इसका यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। तो लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू 1 फॉर द अनदर इज लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट ऐड हो गया। सो आई मीन टू से टोटल v कितना हो गया, लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट फॉर द फर्स्ट प्लस लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट फॉर द सेकंड। जब आप इसको ऐड करते हो तो ये डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, 2 दूनी 4, तो लैम्डा अपॉन कितना हो गया हमारा, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन में से चेक कर लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आ गया। तो फॉर्मूला देखो, मैं आपको डायरेक्ट भी करा सकता था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो मैं कहता है यहाँ पे 2 है, 2 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात ये नहीं है, बात ये कि ये करते कैसे हैं। सबसे पहले क्या था, पॉइंट था, पॉइंट के बाद क्या था, बॉडी थी, बॉडी के लिए कैसे करते हैं, पॉइंट कैसे कंसीडर करते हैं उसको, और किस तरह से उसका स्मॉल पोटेंशियल से फाइनल पोटेंशियल निकालते हैं, ये मेरा मोटिव था इसको समझाने का, तभी मैंने पूरा कराया आपको। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करो जितनी हो सकता है।